तो आज क्या कन्फ्यूजन है हमारे पास कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्फ्यूजन है, यही ना। जब भी वीडियो बनाते हैं तभी बाइक वाला बुलेट वाला आएगा, तब से नहीं आ रहा था। अच्छा, तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। आज जो क्लैरिफाई होने वाला है कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस में कि बहुत स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि कैसे पहचाने, किस चीज़ को पहचाने कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि और ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो मेरे पास एक शानदार ट्रिक है। अब देखो ट्रिक क्या है, ध्यान से समझना। आज ख़त्म ही हो जाएगा, वो मामला ही ख़त्म कर देंगे आज पूरा। कैसे? वो ट्रिक बताएंगे थोड़ा बाद में, हम थोड़ा सा पहले आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पहले आते हैं क्या, तो सबसे पहले इधर लिखा हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। दोनों कहता है कि काम खत्म कर दिया, ये भी कहता है ना दोनों कि सर पास्ट में काम खत्म कर देता है ये, तो दोनों कहता है। और दोनों में लड़ाई ये है कि सर हम आएंगे कि हम आएंगे, सर हमको बुलाया जाए कि उसको बुलाया जाए, कौन क्रेडिट लेके जाएगा। तो देखते हैं कौन सा क्रेडिट कौन लेके जाता है, किस सिचुएशन में लेके जाएगा, है ना। तो अगर हम देखें स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि इंग्लिश इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये याद रखना है। पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, आपको पता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस। V2 आएगा, सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट डिड आता है, नॉट। V1 आएगा, V2 नहीं आता है डिड के साथ, और फिर हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट WH वर्ड होगा तो होगा, नहीं तो डिड, फिर सब्जेक्ट नॉट, और वर्ब का फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट। ये हमारा पैटर्न है, ये स्ट्रक्चर है, इसी पे चलता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, इसी में सेंटेंस बनाते हैं। अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस को देखें तो सब्जेक्ट हैड प्लस V3, हैड नॉट प्लस V3, अगर इंटरोगेटिव है तो इस तरह से पैटर्न बनेगा। आई होप कि ये तो आता ही है लोगों को, बस खाली कंफ्यूजन है, ठीक ना। तो इस पे बारे बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट आते हैं। बहुत कम टाइम में एकदम श्योरिटी दे देंगे कि ये हो ही जाएगा। आज के बाद नहीं लगता कि यूट्यूब पे कोई ऐसा बताया होगा, ये तो चैलेंज है, ठीक है। क्योंकि उस जिस चीज़ को, जिस की पॉइंट को पकड़ लिए, उस चीज़ को तुम लोग भी पकड़ना है। क्या है? तो अगर हम देखें कि ये एक तरह से, अगर हम इंग्लिश में, अगर इंग्लिश मीडियम में बात करें तो ये बोलता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये सिर्फ काम खत्म होने का सेंस देता है पास्ट टेंस में। और ये बोलता है काम तो खत्म होने का सेंस देता है, ये कहता है बहुत पहले हो जा रहा है, बहुत पहले जिसमें काम खत्म हो जाता है तुमको बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जिसको सिर्फ काम खत्म हो गया, ये पता नहीं चल रहा है, काफ़ी दिन से नहीं पता लग रहा क्या, तो उसको बोल देना पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन ये सेंस पकड़ने में लोगों को कन्फ्यूजन है, सेंस नहीं पकड़ पाता है। सर हम कैसे समझेंगे कि बहुत पहले काम खत्म हुआ, कि अभी काम खत्म हुआ, कि कब काम खत्म हुआ। तो अगर वो नहीं समझ में आता है तो उसी के लिए तो ट्रिक है। ट्रिक ये है, जिस सेंटेंस में क्या लगा रहता है, जैसे हम लिखा रहता है कि आया गया पढ़ा, यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे लिखा है आया गया पढ़ा सोया लिखा किया दिया लिया, मतलब कि आया गया पढ़ा लिखा, लिखा दिया किया था लगे चाहे ना लगे, ब्रैकेट में होने का मतलब लगे चाहे नहीं लगे। जैसे बोले वो आ गया, या हम बोले वो आ गया था, फिर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वो चला गया था, फिर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने पढ़ा था, या मैंने पढ़ा, फिर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वो सोया था, वो सो गया था, फिर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वो लिखा था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वो किया था, उसने खरीदा था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वो दिया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सीधा सा बात है। एक तो ये बात। दूसरा ऐसा आता है सेंटेंस, वो पढ़ता था, वो सोता था, वो खाता था, वो जाता था, वो हंसता था, वो रोता था, सिर्फ ये बात बोले, वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो फिर ये क्या है, अभी आते हैं इस पे। तो ये काम करता था। और एक पॉइंट और याद करना है, इसमें समझना ये है, ये दोनों तो समझ गए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, ना इधर ना उधर, कोई दिमाग ही नहीं लगाना पास्ट परफेक्ट टेंस में। यदि चला गया था, सो गया था, मान लिया था, खाना खा लिया था, बस हो गया, हमारा पास्ट इंडेफिनिट बना लेना है। ये ट्रिक बताया जा रहा है। सेंस हमारा एग्जैक्ट सेंस तो ये होना चाहिए जो ग्रामर कहता है। और हम आते हैं कि कल, जिस सेंटेंस में कल लग जाए, यानी पिछला कल, पिछला मतलब कि जो बीत गया, उसको गत भी बोलते हैं, उसको पिछले को बोलते हैं। 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, सोमवार को, मंगलवार को, शनिवार को, या 6:30 बजे बोले, या जनवरी में बोले, दिसंबर में बोले, या फरवरी में बोले, जब भी बोलते हो। लेकिन जब ये पास्ट में के रूप में बोला जाए, 10 बजे तो आने वाला भी 10 बजे हो सकता है, जनवरी में तो आने वाला जनवरी भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है अगर हम पास्ट पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट, तो पिछला ही नहीं कहेगा, कॉमन सेंस से पिछला बात ही कहेगा। तो जिस सेंटेंस में कल, पिछला, गत, 10 बजे, 9 बजे, सोमवार, जनवरी लग जाए, वो भी हमारा सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाना होता है।
ठीक है, ये बात आ गया। अभी आएंगे इस पे जैसे ये कह सकता है कि अगर हम कहें कि जैसे सीता 5 बजे आई या सीता 5 बजे आ चुकी थी, हिंदी जो भी हो, आई, आ चुकी थी। अब आ चुकी थी तो सोचेगा कि इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बना ले, नहीं है, वो बोल दिया 5 बजे। 5 बजे जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाता है। ये टाइम को बताता है, उस टाइम पे वो काम हो गया तो हो गया, खत्म। वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये क्लैरिटी हो जाएगा कि कैसे हो जाएगा। एक तो ये बात, अभी हमारा हो गया ये। अब इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि हम एक, देखो वही ट्रिक पे आ रहा है, जैसे बोला कि आया, गया, पढ़ा, सोया, लिखा, दिया, किया था, ये है ना। यानी चला गया था, सो गया था, वो पढ़ा था, वो सोया था, वो लिखा था, दिया था, किया था। बात तो ये आ रहा निकल के, लेकिन यहाँ पे लिखा गया सर आप तो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखे, लेकिन यही तो बात समझना है। अब यहाँ पे ट्रिक ये है, यहाँ ध्यान से देखना है, जिस हिंदी सेंटेंस में पहले ही, ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है, पहले ही, जिसका अंग्रेजी ऑलरेडी होता है। ठीक है, ऑलरेडी हम मेन वर्ब से पहले लगाते हैं, ये ध्यान से सुनना है कि ऑलरेडी का यूज मेन वर्ब से पहले लगाते हैं। और जिस हिंदी सेंटेंस में बहुत पहले ही, जिसका अंग्रेजी मच अर्लियर, ये सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं। ठीक है, जिस हिंदी सेंटेंस में पहले ही, बहुत पहले ही आ जाए, इसका मतलब है आंख बंद करके हमको बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर, जैसे बोले कि, जैसे बोले कि वो पहले ही चला गया था, वो बहुत पहले ही चला गया था, पास्ट परफेक्ट टेंस। या बोले कि मैंने बोला कि क्या तुम पहले ही निकल गया, अब वो गया था तो नहीं बोला, लेकिन वो बात पहले ही आ गया ना, मतलब वो पास्ट परफेक्ट टेंस बोला है, क्या तुम पहले ही चले गए। हाँ, या तो बोले कि क्या तुम पहले ही चले गए थे, सेंटेंस तो हमारा इंटरोगेटिव है, लेकिन टेंस तो हमारा कैसा होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, ना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ये समझ में आ रहा ना, कि पहले ही, अगर बहुत पहले ही अगर ये वर्ड आने लगे तो समझ जाना है कि सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाना है, दूसरा नहीं बनेगा। ठीक है, ये समझ लेना, ये ट्रिक है। अगर हम, ठीक है ना, ये चीज़, यानी ये भी एक बहुत पहले ही काम खत्म होने का सेंस देता है। ठीक ना, बहुत पहले ही काम खत्म होने का सेंस देता है। अब है अगला, अब हम सेंटेंस पे आते हैं। इसको समझने के लिए सेंटेंस है, ये तो ऐसे थोड़ा थ्योरी होगा, अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे बना नहीं बना। ठीक ना, नहीं तो आएगा समझ में। जैसे लिखा वो चला गया, या हम बोले वो चला गया था, बात एक ही है। ठीक है, वो चला गया था, उसको हम बोल सकते हैं ही वेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या ही लेफ्ट, यही बनेगा, है ना। अगर हम इसको कहें वो पहले ही चला गया था, वो पहले ही जा चुका था, या पहले ही चला गया, वो पहले ही जा चुका, न था बोले, फिर भी हमारा सेंस पहले ही लग के आया, इसका मतलब वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंस लेके आएगा। ट्रिक का पहले ही, तो इसको बनाएंगे ही हैड ऑलरेडी गॉन, क्योंकि मेन वर्ब से पहले हम बोले क्या होना चाहिए, ऑलरेडी होना चाहिए। क्लियर है ये बात, है ना, यार समझ में ना। अगर हम कहें मैं उस स्कूल में पढ़ता था, तो मैं स्कूल में पढ़ता था, तो पढ़ते थे, बीते समय काम करते थे। ठीक है, इसमें तो पहले ही या बहुत पहले ही तो नहीं बताया ना इसके अंदर, तो बनाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट का वी टू। तो आई स्टडीड वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, आई स्टडीड इन दैट स्कूल, मैं उस स्कूल में पढ़ता था। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, आई रेड भी बोल सकते हैं, आई रेड इन दैट स्कूल, RED, रीड का सेकेंड फॉर्म रेड, पढ़ते हैं, लिखते तो RED है लेकिन पढ़ते हुए। लेकिन रेड के बाद हमको न्यूज़पेपर, मैगजीन या बुक वगैरह लिखना पड़ता है, वो थोड़ा सही नहीं लगता है, इसलिए स्टडी का इस्तेमाल हुआ। आई स्टडीड इन दैट स्कूल। रीड और स्टडी में थोड़ा सा फ़र्क है, बताएंगे कभी रीड और स्टडी में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा बता ही देते हैं। देखो तुम लोग भी समझ ही लो कि क्या होता है। रीड बोलते हैं रैंडमली, जैसे कोई चीज़ दिख गया उसको पढ़ रहे हैं हम लोग, जैसे अगर वॉल किसी दीवार पे लिखा हुआ है उसको पढ़ रहे तो रीडिंग है, बुक में कहीं लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, चाहे मनी मन पढ़ रहे हो, चाहे जोर से पढ़ के पढ़ो, जैसे भी पढ़ रहे हो, सिर्फ पढ़ रहा है उसको, हाथ में लिखा हुआ, किसी का सर पे कुछ लिखा हुआ, किसी का T-शर्ट पे कुछ लिखा हुआ, मैगजीन में पढ़ रहे हैं, बुक में पढ़ने से, वो सिर्फ रीडिंग होता है। स्टडी का मतलब होता है लिखना, पढ़ना, उसको नोट करना, वो अध्ययन जिसको बोलते हैं। अध्ययन का मतलब होता है किसी चीज़ का रिसर्च कर लेना एक तरह से, तो वो लिखना भी आ जाएगा, पढ़ना आ जाएगा। स्टडी मतलब कि मैंने स्टडी किया, इस पर लॉ पे स्टडी किया है, तो लॉ को वो लिखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, कहीं बात किया होगा, लिखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, इसलिए स्टडी पढ़ा गया। ठीक है, आया समझ में आज।
अब ही वेंट टू टेम्पल या ही यूज टू गो टू टेम्पल। अब लोगों को ये भी पता नहीं होता थोड़ा बहुत कि यूज भी जो है वो भी सेकेंड फॉर्म ही कहलाता है। तो हम इस तरह से बना सकते हैं। सॉरी, हम यहाँ पे थे, मैं स्कूल में पढ़ता था, आई स्टडी इन दैट स्कूल, आई यूज टू स्टडी इन दैट स्कूल। तो यूज भी क्या, V2 ही तो है, ये भी तो पास्ट टेंस को ही बताता है। पास्ट एंड पास्ट टेंस में किसको, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस को ही बताएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस को नहीं बताएगा, ना पास्ट परफेक्ट टेंस को बताएगा। ध्यान रखना है, ये सिर्फ पास्ट के लिए बना है, इसका प्रेजेंट भी नहीं होता है। हाँ, आदत भी होता है और इस तरह से बना सकते हैं, आई यूज टू स्टडी इन दैट स्कूल। दूसरा, वह मंदिर जाता था, ही वेंट टू टेम्पल, या तो बोले V2 या ही टू गो टू टेम्पल। इसमें ये नहीं बोला वो पहले ही मंदिर, ऐसा तो कुछ बोलेगा ना वो पहले ही मंदिर जाता था, ये सेंस भी नहीं लग रहा है, वो बहुत पहले ही मंदिर जाता था, मतलब नहीं लग रहा। अगर ऐसा लग भी जाए वो बहुत पहले मंदिर चला जाता था, तब ये बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर कहें सीता 5 बजे आई, या सीता 5 बजे आई थी, या सीता 5 बजे आ चुकी थी, तो ये चुका चुक में फंसना नहीं है। ये 5 बजे, अब क्या बताएं, जिसमें टाइम दे दे, पिछला टाइम, वो सिर्फ क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। 5 बजे आई, 6 बजे खाना खाई, 1 बजे मैंने लंच किया, ठीक है। तुम सोमवार को पढ़ाई किए, वो तुम पिछले साल एग्ज़ाम पास कर चुके थे, अब कर चुके थे बोल दिया, बोलने में क्या जाता, उसको बोल दिया, मुँह चमड़ा का कुछ भी बोल देता आदमी। हाँ, तो बोलता है वो तुम पिछले साल एग्ज़ाम पास कर चुके थे। लेकिन पिछला साल अगर हम बता रहे हैं या कल बता रहे थे, तो ये सिर्फ ये कहता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाइए आप, तो इसी को बना लो, टेंशन मत लो ज़्यादा, तो ये बना देना है। तो हम बोल सकते हैं कि मैंने पिछले साल एग्ज़ाम पास कर लिया था, पास कर चुका था, तो आई पास्ड, V2 सब्जेक्ट का V2, आई पास्ड माई एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। अगर बोले कि सोमवार को, मेरा भाई सोमवार को आया बॉम्बे से, तो माई ब्रदर केम, माई ब्रदर केम। अब क्या, केम ऑन, केम फ्रॉम कहाँ से, बॉम्बे या मुंबई, ऑन मंडे, ऑन मंडे, इसमें ऑन मन लगाएंगे कि उस टाइम को बताएंगे, उस जिस दिन को काम करते हैं उसको ऑन लगाते हैं। डे में और डेट में ऑन लगाते हैं, वो बोलेंगे वो 16 तारीख को आया था, वो 16 तारीख को आ गया था। हाँ, नहीं सप्ताह में नहीं, जैसे बोलेंगे कि वो 16 तारीख को आ गया था, ही केम ऑन 16th, और 16 मई, 16 जून, 16 फरवरी, जो भी बताना है, ठीक है, 11 समझ में। और इसमें क्या बताया गया, अच्छा एक चीज़, सीता 5 बजे आई थी, तो यहाँ लिखा हुआ सीता केम एट 5 o'clock बोले या 5 AM बोले या 5 PM बोले, जो सेंस होता है बोल सकते हैं। जो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है लोग को समझ में आ जाता है कि वो 5, या सीधा बोला सीता केम एट 5, व्हेन डिड सीता कम, तो ही सेड सीता केम एट 5, तो समझ गया कि 5 बजे की सुबह की 6 की शाम का, ये अंडरस्टूड है। ये क्या करना, बस पहले ही और बहुत पहले ही खेल देना है। अगर हम आते हैं कि वो बहुत पहले ही चला गया था, तो ही हैड ऑलरेडी गॉन, ट्रेन बहुत पहले ही आ चुकी थी, या ट्रेन बहुत पहले ही आई थी भी आ जाए तो चुका चुकी नहीं भी लगे, लेकिन बहुत पहले ही तो लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, द ट्रेन हैड अराइव्ड मच अर्लियर। हाँ, मच अर्लियर बाद में आएगा। क्या तुम पहले ही चले गए थे, पहले ही या बहुत पहले लगा रहे, तो भैया, और इसमें अच्छा, क्या तुम पहले ही चले गए, या क्या तुम पहले ही चले गए थे दे चाहे ना दे, वो पहले ही लगा हुआ, सेंस पास्ट का है, तो सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका मतलब हैड यू ऑलरेडी गॉन, हाँ यही बनेगा। तो ये क्या लगाना सीधा, पहले ही, बहुत पहले ही लगाया सेंटेंस में, अगर तुम्हारा आ गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बना लेना है, सीधा बात करते हैं। जिसमें नहीं लगा हुआ है, तुमको लगता है कि हो गया काम, अब चुका चुकी रहा रही, उस मत देखा करो कि दिया लिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना लेना है, सिंपल सा फंडा। तो कम से कम स्पीकिंग के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए ये तो आ जाएगा। अब सोचना नहीं पड़ेगा कि अरे अंग्रेजी में ये पास्ट परफेक्ट टेंस बोले कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तुम बोल दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर तुम गलती भी बोल दोगे तो लोग तो समझ जाता ही है। बिगिनर्स शुरू में गलती करता, ठीक है, 1 महीना 2 महीना गलती होगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर पनिशमेंट मिलेगा 1 महीना के बाद। वो ये तो फिर खिलाफ है, नियम के खिलाफ है कि आप 2 महीने के बाद भी अंग्रेजी नहीं सीख पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है ये, तो मतलब गड़बड़ है कहीं ना कहीं।
ठीक है, एक सेकेंड, अभी क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और हम कुछ ये समझ में आएगा ना, कोई दिक्कत है? आज के बाद ये डाउट नहीं होना चाहिए। क्या ट्रिक बताएं? वही पहले ही, बहुत पहले ही, और ये टाइम भी दे दे कि इस दिन को आया, इस जनवरी में आया हुआ है, हो गया काम, सीधा बताया, ठीक। और जिसमें पहले ही लगा रही है, हालांकि पास्ट परफेक्ट टेंस में ये सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म नहीं हुआ अभी है, मतलब इसमें और भी आता है, जैसे समय से लेके आता है, जो बचपन से बीमार था, वो 10 साल से कोमा में था, ऐसा सेंटेंस वो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही आता है, वो हम किसी दिन और कवर करेंगे, वो अलग है। फिलहाल ये कन्फ्यूजन है, आया था, लिया था कि चुका था कि किसमें फंसे, तो उस दलदल से तो निकाल गए हम, और समय से वाला बात अलग होगा, ठीक है, अलग है। परफेक्ट टेंस थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है, ठीक है। हाँ, तो आज क्या है कि जैसे ये आज क्लियर हो गया है ना, सोमवार को जनवरी में, तो ये वही बताएगा, हो गया ना काम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाइए आप, से नहीं, ऐसा नहीं वो सोमवार से आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा वो, तो ठीक ना। अब ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और समझ लेना। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा, समझ में आया ना? हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं, ऐसा लगता है कि ये ऐसे कोई नहीं कहीं बताया है ऐसे करके, ये पहले ही, बहुत पहले ही, और ये इस तरह से सेंस है, ऐसा वीडियो तो नहीं है यूट्यूब पे। ये आप लोग जरूर देखिए उस वीडियो को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उस पर बने रहिए, ठीक है।